जय हिंद साथियों, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट का, जो कि एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में है और दोनों में नॉन टेक भी एलिजिबल हैं। मतलब वैसे जो नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग, और इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस मिल जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन एंड हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो आप खुद ही देख के डिसाइड कीजिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस सीरीज़ को मैं पूरे जारी रखूँगा। इंग्लिश में भी है ये क्वेश्चन और हिंदी में भी है। तो और आपको अटपटा सा क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि हम लोग के लिए ये नया चीज़ है पढ़ने के लिए। जो हम ये सब एक्चुअली एमबीए मार्केटिंग वगैरह में पढ़ा जाता है। तो आइए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। बीसीजी मैट्रिक्स पर आधारित है। तो बीसीजी जो होता है दोस्तों, वो पूछ रहा है कि किस मैट्रिक पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है उद्योग आकर्षण और व्यावसायिक मजबूती, उद्योग की वृद्धि दर और व्यावसायिक मजबूती, उद्योग आकर्षण और सापेक्ष बाजार में हिस्सेदारी, उद्योग की विकास दर और सापेक्ष बाजार में हिस्सेदारी। इसमें पहले मैं आपको बात थोड़ा सा बताता हूँ कि बीसीजी जो होता है, बाजार विकास शेयर मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बीसीजी को। तो इसमें क्या होता है, इसमें बोस्टन परामर्श समूह था एक, उसने जो है व्यापार ब्रांड संविभाग की रणनीतिक स्थिति और इसकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बीसीजी मैट्रिक का फ्रेमवर्क तैयार किया था। मतलब कि व्यापारिक ब्रांड का रणनीति तैयार करने का, स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बोस्टन परामर्श, ये जो है कि एक समूह था, वो तैयार किया था। बीसीजी क्या होता है, बाजार विकास शेयर। बीसीजी बाजार विकास शेयर होता है, मैट्रिक्स एक पद्धति है। तो उसका आपका सही आंसर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो सही आंसर आपका होगा 3 नंबर, उद्योग आकर्षण और सापेक्ष बाजार में हिस्सेदारी। उद्योग में आकर्षण को बढ़ावा देता है ये, जैसा कि आप पहले ही बताएं कि बाजार ब्रांड से रिलेटेड है तो ब्रांडिंग करेगा तो आकर्षण करेगा, और सापेक्ष बाजार में हिस्सेदारी। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। द बीसीजी मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड द बिजनेस स्ट्रेंथ, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो आप कॉपी कलम जरूर लेके बैठें और नोट्स बना सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञापन एक छोटा डैश, मतलब वहाँ पे आपको पहले भरना है कि यहाँ पे जो है क्या भरा जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि डैश विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक है जो कि वेब पेज पे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है बैनर। बंटस एक चीज़ होता है जो आगे हम आपको बताएंगे, इसी में बताएंगे। वेबसाइट, ईमेल। तो ये 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों देखिए, विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक्स है, इसका सही आपका जो आंसर होगा वो बैनर होगा। इसके बाद नीचे इंग्लिश में भी आएगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक बैनर जो होता है, विज्ञापन एक छोटा ग्राफिक लिंक होता है जिसे वेब पेज पर दिया जाता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जो कोई भी वेबसाइट विजिट करते होंगे तो वहाँ पे आपको प्रचार देखने के लिए मिलता है, एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए, आपको ऐड देखने के लिए मिलता है। दोस्तों उसी को हम लोग बैनर, ऐसा नहीं कि बैनर जो हम लोग फ्लैक्स घर के सामने लगाते हैं या कहीं पे जाके चिपका देते हैं उसका, बल्कि वेबसाइट पे भी ये एडवर्टाइजमेंट जो आता है उसको भी हम लोग बैनर ही बोलते हैं। तो विज्ञापन का एक छोटा ग्राफिक है, हम लोग स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं प्रचार करने के लिए, ऐड करने के लिए, जो कि वेब पेज पे दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बैनर। आगे हम लोग चलते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग भी बता सकते हैं कि एक बंद अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है। अगर ये आपको इंग्लिश में अगर देखते हैं, इंग्लिश में आपको नीचे है कि नहीं देखता हूँ इसका इंग्लिश। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, बंद नहीं, ये इंग्लिश में नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, कॉमन चीज़ है। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है, यह अर्थव्यवस्था जिसमें डैश आपको भरना है। तो आपको अगर पता है तो बताइए दोस्तों कि एक बंद अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होता है। तो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, पैसे की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रण है, घाटे का वित्तीय पोषण है, केवल निर्यात है, न निर्यात होता है न ही आयात होता है। सपोज कीजिए कि एक डब्बा है और वो बंद है, ठीक है, ये डब्बा जो है ये बंद, यहाँ से हम लोग बंद कर दिए, यहाँ से इसको बंद कर दिए। तो यही इसमें जो अर्थव्यवस्था होगा ये ना बाहर जा पाएगा ना कुछ अंदर आ पाएगा इसमें। तो बंद अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों वही होता है, न ही निर्यात होता है इसमें और न ही आपका आयात होता है। अगर इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे
तो क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, तो इसमें हम लोग का आंसर होगा इंग्लिश में नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। ठीक है, ना हम लोग भैया एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत छोटा चैनल है मेरा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट रहेगा तभी इसका अगला सीरीज आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द टेक्निक B2C ई कॉमर्स कंपनी यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट। दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक टेक्निक होता है, ठीक है, B2C टेक्निक है, तो उसमें आपको बताना है कि ये B2C जो टेक्निक है ई कॉमर्स कंपनी यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट, मतलब कि इसका ये हुआ कि निम्नलिखित सभी तकनीकों में से, देखते हैं हिंदी में दिया हुआ है कि नहीं दिया है। हिंदी में दोस्तों ये शायद टाइप करना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, आपको मैं हिंदी समझा देता हूँ। क्वेश्चन यही होगा कि निम्नलिखित सभी तकनीकें हैं B2C ई वाणिज्य कंपनी, जो ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपयोग करती है, सिवाय इसके, मतलब किसको छोड़ के आकर्षित नहीं करती है। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है रजिस्टरिंग विथ द सर्च इंजन, वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स, वर्चुअल मार्केटिंग। दोस्तों वर्चुअल मार्केटिंग तो करती है अट्रैक्ट करने के लिए, आपको भी पता है, ये नॉर्मल चीज़, कॉमन चीज़ है। दूसरा जो है वर्चुअल मार्केटिंग, वर्चुअल मार्केटिंग भी वो आपका वर्चुअल मार्केटिंग तो करती है, ऑनलाइन ऐड करती है, कोई भी जो कंपनी है वो ऑनलाइन ऐड भी तो करती है, वर्चुअल मार्केटिंग करती है, वायरल मार्केटिंग था 2 नंबर में, ऑनलाइन एड्स, और पहला है आपका कि खोज इंजन के साथ पंजीकरण, मतलब रजिस्टरिंग विद द सर्च इंजन, तो रजिस्टर तो करता ही है सर्च इंजन के साथ, तो हमारा जो है पहला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गलत कौन होगा, वायरल मार्केटिंग। इस तरह का कोई आप चीज़ नहीं जानते होंगे कि वायरल मार्केटिंग क्या है, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वायरल मार्केटिंग। अगर हिंदी में आपको कोई भाई को लिखना होगा तो आप लिखिएगा, इसका आंसर संक्रमण विज्ञापन होगा। ठीक है, आगे आते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखिट में से किससे संबंधित है। जो आप डायरेक्ट कर जो जानते होंगे दोस्तों, इसका इंग्लिश टाइप है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स। अब इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। डायरेक्ट टैक्स आपको दिमाग में रखना है कि डायरेक्ट टैक्स हमको बताना है बिक्री कर, आय कर, उत्पाद कर, सेवा कर। दोस्तों जो हम लोग इसमें इनकम टैक्स जो देते हैं ना दोस्तों, वो सीधे सीधे गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं, और जो गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट देते हैं उसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों इनकम टैक्स, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच कंपनी हैज़ द टैगलाइन ऑफ द ग्रोथ इज लाइफ। दोस्तों ये पूछ रहा है कि किस कंपनी का टैगलाइन जो है ग्रोथ इज लाइफ की टैगलाइन किस कंपनी के है। पहला ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वॉक्सवैगन, तीसरा ऑप्शन है कमार्ट मारुति सुजुकी। तो आप लोग को दुएगो में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या तो रिलायंस वाला में हो रहा होगा, चाहे मारुतिया वाला में हो रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंख बंद करके मुकेश चचा का कंपनी मारना है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री चचा का बहुत बड़ा कंपनी है पूरे एशिया में, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका टैग लाइन है ग्रोथ इज लाइफ, मतलब ओकरा बढ़ते रहना चाहिए तबे ओकर लाइफे है। ठीक है, बढ़ना ही उसका एक लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए श्रेणी में एक नया या संशोधित उत्पाद। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तभी आपका जो है, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं कि है कि नहीं है, लेकिन अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक नई श्रेणी में एक नया या संशोधित उत्पाद लॉन्च करने के लिए एक सफल ब्रांड का नाम उपयोग करने की एक रणनीति है। डैश पहले दिया हुआ है, कौन सा ब्रांडिंग आप करेंगे। एक नए श्रेणी में एक नया या संशोधित उत्पाद लॉन्च करने के लिए एक सफल ब्रांड नाम का उपयोग करने की एक रणनीति क्या है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो डैश इज ए स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन अ न्यू कैटेगरी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। डैश इंग्लिश वाले भाई लोग तो अच्छे से ही समझ रहे होंगे, CBSE वाले चच्चा। डैश इज ए स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू
और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन अ कैटेगरी। दोस्तों पहला ऑप्शन है आपको डुओ ब्रांडिंग, लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड प्रसार, मल्टी ब्रांडिंग। इंग्लिश में भी वही है भैया, कोई इंग्लिश अलग नहीं होता है और हिंदी इसमें अलग नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में चाहे बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे। तो ब्रांड एक्सटेंशन ये सही आंसर हो जाएगा। आप उसको क्या करिएगा, ब्रांड को एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंडे ना कीजिएगा उसको ब्रांडिंग करने के लिए जब लॉन्च कीजिएगा तो इसका सही आंसर आपका जो है वो ब्रांड प्रसार हो जाएगा, ब्रांड एक्सटेंशन। इसका हम थोड़ा सा बताते हैं कि क्या है। डीयू ब्रांड जो है दोस्तों, ये जो डीयू ब्रांड पहला ऑप्शन था, ये जिसे क्या बोलते हैं, इसको सह ब्रांडिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। जब किसी उत्पाद की कीमतें कथित मूल्यांकन पर आधारित होती है और लागत पर नहीं, डैश है, पहले आपको भरना है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं कि नीचे है कि नहीं है इंग्लिश में। इसका इंग्लिश में है दोस्तों कि डैश इज ए व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिसीव्ड वैल्यू एंड नॉट कॉस्ट। तो इसका आप आंसर दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन तो है, मतलब दर्दनाक है, दुख दर्द आप लोग को दे सकता है। तो भैया जो इसका आंसर होगा, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ लिए होंगे, जब किसी उत्पाद की कीमतें कथित मूल्य पर आधारित होती है और लागत नहीं, ठीक है। तो इसका पहला जो आपके पास ऑप्शन है प्रदर्शन मूल्य निर्धारित मॉडल, मतलब किस मॉडल पर आधारित होती है, आउटकम आधारित मूल्य मॉडल, मूल्य प्लस मूल्य निर्धारित मॉडल, प्रतिस्पर्धा मॉडल। जब किसी उत्पाद की कीमतें कथित मूल्य पर आधारित होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका आउटकम पर आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें चलते हैं कि ये तो हो गया, तो इसमें हो जाएगा आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, वही वाला क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आउटकम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स अ स्टडी। बता रहा है भाई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भाई हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो देख लेते हैं कि है कि नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है जीडीपी, दूसरा है बेरोजगारी दर जो कि अभी काफ़ी हाई है हमारे यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपरोक्त सभी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली जो है दोस्तों हम लोग इसमें सभी आंसर हो जाएगा। ये जो होता है इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मूल्य सांकेत, बचत, ठीक है, निवेश जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक जो हैं जॉन मेनार्ड किन्स हैं, जॉन मेनार्ड किन्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड किन्स हैं। तो ये याद रखिएगा। उन्होंने लिक्विडिक वार्यता, एसएसडी मॉडल और डिमांड साइड इकोनॉमिक्स में योगदान दिया था, ठीक है। तो फादर जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। फादर आपका कौन हो जाएंगे, तो जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा टोटल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी हम लोग करते हैं, बेरोजगारी दर और जीडीपी को भी। नेक्स्ट, तो ये 10 क्वेश्चन था दोस्तों आपके पास। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, तभी मैं अगला सेशन ला पाऊँगा। कम से कम 100 लाइक्स इस पे आने चाहिए। आप एक लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको 100 लाइक्स कैसे लाना है ये आप समझें। और आगे मैं और डीपली चर्चा करूंगा और मैं पूरे एग्ज़ाम तक ये सीरीज चलाऊंगा और आपको इकोनॉमिक्स जो आप नहीं पढ़ सकते हैं हर जगह, ठीक है, ये एमबीए वगैरह में पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ठीक है, आपको कस्टमर रिलेशन और हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब